दोस्तों, कंप्यूटर की शुरुआत ही इंसानों के लिए काफ़ी ज़रूरतमंद साबित हुई है। आज के टाइम में कंप्यूटर का यूज़ घर से लेके स्कूल, बैंक्स, हॉस्पिटल्स या फिर कह लीजिए कि लगभग हर जगह पर देखा जा सकता है। और टाइम के साथ साथ कंप्यूटर्स में भी काफ़ी अपग्रेड आते रहे। जो कंपनियां टाइम के साथ साथ अपने मॉडल्स को अपग्रेड करती रहीं, वो कंपनियां आज भी मार्केट में मौजूद हैं। और जो कंपनियां टाइम के साथ अपग्रेड नहीं कर सकीं, उन्हें बंद होना पड़ा। और आज हम एक ऐसी कंपनी के बारे में बात करेंगे जिसने टाइम के साथ अपग्रेडेशन करते करते 75 ईयर्स पूरे कर लिए हैं, और ये कंपनी आज के टाइम में अनस्टॉपेबल बन चुकी। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अमेरिका की मल्टीनेशनल कंपनी HP के बारे में, जिसका हेडक्वार्टर्स कैलिफोर्निया के पालो अल्टो शहर में है। दोस्तों, जहाँ तक मुझे उम्मीद है, HP नाम से आप पूरी तरह से वाकिफ़ होंगे, लेकिन आपको पता है कि इसका असली नाम हॉलेट पैकर्ड है, जो कि इसके फाउंडर्स के नाम पे रखा गया था। और इस कंपनी को दो लोगों ने मिलकर सिर्फ $538 में शुरू किया था। शायद ये बातें आपको नहीं पता होंगी। तो चलिए दोस्तों, हॉलेट पैकर्ड यानी कि HP की स्टोरी को हम शुरू से आखिर तक जानते हैं। दोस्तों, HP कंपनी की शुरुआत होती है 1938 से, जब दो दोस्तों ने मिलकर एक किराए की गैराज में काम शुरू किया। और दोनों दोस्तों के पास कुल मिलाकर $538 ही थे, और सिर्फ इतने पैसों में ही HP की नींव रखी गई थी। और जिन दोस्तों की मैं बात कर रहा हूँ, उनका नाम है विलियम हॉलेट और डेविड पैकर्ड। और ये दोनों स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री ले चुके थे। और इस कंपनी का नाम दोनों दोस्तों ने टॉस उछाल कर डिसाइड किया था। दरअसल उन दोनों की शर्त थी कि टॉस उछालते वक्त जिसका भी हेड्स आएगा, कंपनी के नाम में उसका सरनेम पहले जोड़ा जाएगा। वो टॉस विलियम हॉलेट ने जीत लिया, और इसलिए कंपनी का नाम हॉलेट पैकर्ड रखा गया। HP के अंदर दोनों दोस्तों ने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पर काम किया, लेकिन उन दोनों की सक्सेस में ऑडियो ऑसिलेटर का सबसे बड़ा हाथ रहा। उस समय दूसरी कंपनी के ऑसिलेटर्स की कीमत $200 के आसपास हुआ करती थी, लेकिन HP के ज़रिए बनाया गया ऑसिलेटर दूसरे ऑसिलेटर से बेहतर था, और इसकी कीमत सिर्फ $90 के आसपास हुआ करती थी। और HP के ऑसिलेटर्स के पहले बायर थे वॉल्ट डिज्नी, जिन्होंने $71 की कीमत में कुल 8 पीसेस खरीदे थे। 60s में HP ने सोनी और योकोगावा इलेक्ट्रिक के साथ मिलकर हाई क्वालिटी प्रोडक्ट बनाने का फैसला किया, लेकिन प्रोडक्ट ज़्यादा महंगे होने की वजह से सक्सेसफुल नहीं हो सके। और फिर 1963 में हॉलेट पैकर्ड और योकोगावा नाम से एक जॉइंट वेंचर शुरू हुआ, जिसके ज़रिए जापान में HP के प्रोडक्ट बेचे गए। लेकिन दोस्तों, आज के टाइम में HP तो कंप्यूटर के लिए ही जानी जाती है, और इस फील्ड में HP का सफ़र शुरू हुआ 1966 से, जब कंपनी ने HP 2100 और HP 1000 नाम का मिनी कंप्यूटर बनाया। यह सीरीज़ लोगों को काफ़ी पसंद आई, और अगले 20 सालों तक लोगों ने इसे खूब इस्तेमाल किया। और 1968 में HP ने प्रोग्रामा 101 नाम से दुनिया का पहला कॉमर्शियल कंप्यूटर लॉन्च किया, जिसकी कीमत उस टाइम पे करीब $5000 के आसपास हुआ करती थी। आगे चलकर HP ने 1972 में HP 72 के नाम से दुनिया का पहला साइंटिफिक कैलकुलेटर भी बनाया। उसके बाद 1974 में पहला प्रोग्रामेबल, और फिर उसके बाद अल्फ़ा न्यूमेरिक का कैलकुलेटर बनाया। और इससे पहले ही 1975 में HP ने 9800 सीरीज शुरू की, जो कि उसका पहला डेस्कटॉप कंप्यूटर होता था। लेकिन टेक्निकल इशू होने की वजह से इसकी कीमत काफ़ी ज़्यादा हुआ करती थी। 1984 में HP ने डेस्कटॉप कंप्यूटर्स के लिए इंकजेट और लेज़र प्रिंटर्स बनाने शुरू किए। और 1986 में HP ने HP.com नाम से डोमेन रजिस्टर कराया। इससे वे इंटरनेट पर डोमेन रजिस्टर करवाने वाली दुनिया की 9th कंपनी बनी। 90s में HP ने अपना पूरा फोकस कंप्यूटर और उससे जुड़े प्रोडक्ट्स के ऊपर पूरी तरीके से फोकस कर लिया था। HP ने 1989 में अपोलो कंप्यूटर और 1995 में कॉन्वॉक्स कंप्यूटर नाम की कंपनियों को एक्वायर कर लिया। 1999 में कंप्यूटर के अलावा सारे बिजनेसेस को HP से अलग कर दिया गया, जिसको एग्लेंट टेक्नोलॉजीज़ के नाम पर रखा गया। और फिर आगे चलकर 2008 से 2013 तक HP कंप्यूटर्स के वर्ल्ड में पूरी तरह से छाया रहा, और सेल्स के नाम पर कंपनी ने 5 साल तक अपना कब्जा जमाया रखा। हालांकि 2013 में
लेनोवो ने HP से ये पोजीशन छीन ली और इसी बीच 2010 में उस टाइम के CEO मार्क हर्ट पर सेक्सुअल असॉल्ट के केस लगे। उसके कारण कंपनी के शेयर्स में काफ़ी गिरावट देखी गई और कंपनी को उस टाइम पर $9 बिलियन का नुकसान झेलना पड़ा। और फिर 2011 में HP के शेयर लगभग 40% नीचे आ चुके थे, जिससे कंपनी को ऑलमोस्ट $30 बिलियन का लॉस हुआ। अब कंपनी का प्रॉफिट काफ़ी तेज़ी से कम होता जा रहा था, जिसे ख़त्म करने के लिए HP ने अपने बिजनेस मॉडल में काफ़ी चेंजेस किए और 2014 में HP ने ये अनाउंसमेंट की कि वो 2 अलग अलग कंपनीज़ में बढ़ रही है, जिसमें एक का नाम HP Inc था और दूसरी का नाम HP एंटरप्राइजेस। और ये डिसीजन कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी मददगार साबित हुआ और आज भी HP अपने टॉप क्लास कंप्यूटर्स के लिए सारी दुनिया में फेमस है। आप लोगों का प्रीशियस टाइम देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें।